नमस्ते। मैं सुमन धनगर अपने YouTube चैनल सुमन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है और इसका विषय जो रखा है वो रखा है मैंने वाच्य। और आज हम वाच्य को समझेंगे और ये जो वाच्य हैं परीक्षाओं में 4 अंकों के आते हैं। यदि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सिर्फ सुन ही लेंगे और समझ लेंगे उससे भी आपके 4 अंक तो पक्के पक्के हैं ही हैं। आइए शुरू करते हैं। वाच्य, सबसे पहले हमें कुछ भी हम जो विषय पकड़ते हैं हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर जो ये वाच्य है इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है हमारा बोलने का विषय, यानी कि जो कुछ बोला जा रहा है उसका विषय क्या है। विषय क्या है, इसका मतलब क्या है। विषय का मतलब है कि जो बोला जा रहा है वो कर्ता के माध्यम से बोला जा रहा है या वो कर्म के माध्यम से बोला जा रहा है या वो हमारे भावों के माध्यम से बोला जा रहा है। तो एक बार इसकी हम परिभाषा भी जरा पढ़ लेते हैं। इस पर हम नजर डालते हैं कि आखिर जो वाच्य की परिभाषा है वो होती क्या है। क्रिया द्वारा किए गए विधान, अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, हम उसे वाच्य कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये वाच्य आखिर होते कितने प्रकार के हैं। ये वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कर्तृवाच्य, और दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा सा विस्तार से जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि आखिर जो हम बात करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है और उससे हमें क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। तो कर्तृवाच्य का मतलब होता है कि जिस वाक्य में जो हमारा मुख्य बिंदु होता है वो क्या है, वो हमारा इसमें कर्ता होता है। अर्थात जो हमारी क्रिया होती है वो उस किस पर निर्भर रहती है, वो सीधे तौर पर कर्ता पर निर्भर रहती है। यानी कि जो काम किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के द्वारा किया जाएगा। और अगर हम समझना चाहें और सीधी भाषा में समझना चाहें तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो कार्य किया जा रहा है वो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। अब कर्ता कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है और या कोई जानवर हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है। तो जो मुख्य क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है, यानी कि कर्ता के द्वारा की जा रही है। जब क्रिया कर्ता के द्वारा की जाती है तब वहाँ पर हमारा कर्तृवाच्य होता है। चलिए आइए इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कर्ता पर क्रिया निर्भर करेगी कि कर्ता के द्वारा सीधी काम जो किया जाएगा वो सीधा कर्ता के द्वारा किया जाएगा। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राम खाना खाता है, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो कर्तृवाच्य होता है वो एक साधारण वाक्य होता है जिसमें कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं। राम खाना खाता है, सीता गाना गाएगी। एक मैं वाक्य लेती हूँ, जैसे राम खाना खाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि ये कर्तृवाच्य है। तो इसमें जो खाना है वो किसके द्वारा खाया जा रहा है, यानी कि जो क्रिया है वो किस पर सीधी निर्भर कर रही है। यहाँ पर खाने पर तो है नहीं क्रिया कि खाना खाना खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है, यानी खाना जो खाने वाला है वो है यहाँ पर राम। अर्थात यहाँ पर जो राम है वो आपका कर्ता है। और इससे भी ज़्यादा अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें तो सीधी आप समझिए कि जो हमारा सरल वाक्य होता है और जो उसमें मुख्य कर्ता होता है वही हमारा कर्तृवाच्य होता है। और जो कर्तृवाच्य होता है इसमें परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं किया जाता है और कहीं कहीं नहीं भी किया जाता है। जैसे राम ने, राम से तो कारक हो गया, पर ने आदि परसर्गों का हम
प्रयोग करके वाक्य को समझ सकते हैं कि ये हमारा कर्तृवाच्य है। आशा करती हूँ कि आज का जो हमने वाच्य पढ़ा, जो हमारा विषय था वाच्य, वो आपको भली भांति समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। और अगली वीडियो में मैं 10वीं कक्षा के लिए कुछ और नया लेके आऊँगी, वाक्य भेद लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको वाच्य विषय समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।